हमारे साथ राजनीति और समाज शास्त्र के विद्वान मेरे मित्र आशुतोष जी भी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, थोड़ा सा ज्ञान दीजिए हमें भी, ये जातीय जनगणना और जातियों का क्या हिसाब किताब है जिससे सब लोग परेशान चल रहे हैं आजकल? नहीं, मुझे लगता है कि उससे परेशान तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो कोई परेशान है नहीं। अच्छा। वो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप अगर देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो या आरजेडी हो, और अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और कांग्रेस ने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा है, जो नारा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। राहुल गांधी ने क्या कहा है कोलार में? राहुल गांधी ने कहा जितनी आबादी उतना हक। जी। ये बहुत ही छोटा सा नारा है जी। लेकिन तो कांग्रेस भी इस पक्ष में आ गई है। जी। इसलिए मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना एक जीवित मुद्दा है और इसको जितनी जल्दी इसका समाधान निकाल लिया जाए उतना ही अच्छा है। जी। क्योंकि अगर ओबीसी तबका बहुत ही आज की तारीख में वो अपना हक मान रही है, जी, दलित तबका वो अपना हक मान रहा है, जी, और जब सारी की सारी राजनीति सिर्फ जातियों के इर्द गिर्द होती है, जो पार्टी ये कहती है जातियों में विश्वास नहीं करती, इसका मतलब ये पार्टी उतना ही बड़ा झूठ बोलती है। जी। यहां तक कि काउंसलर तक का चुनाव जब होता है, वार्ड तक का चुनाव होता है, वहां भी जाति एक एक जाति की जनगणना होती है, उसके हिसाब से कैंडिडेट दिए जाते हैं और उसी हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं। जी। आपने पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर देखा भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या मायावती की काट करता है, तो जाटों के खिलाफ जो बाकी दलित जातियां हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करिए। जी। अगर आपको अखिलेश यादव को काटना है तो यादव के अलावा जितनी ओबीसी जाति है उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करिए। और कांग्रेस पार्टी जो 1990 के बाद से उत्तर प्रदेश और बिहार में खलास हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि वो मंडल कमीशन के मसले पर वो कोई तय ही नहीं कर पाई उसका रुख क्या होगा। जी। लेकिन एक चीज समझाइए आशुतोष जी कि अक्सर कहा जा रहा है जाति जनगणना के पक्ष में कि जो सरकार की नीतियां हैं उनका फायदा हर एक को मिले, ये भी एक बड़ा तर्क दिया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे आप समझाइए कि सरकार की जो नीतियां होती है, कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी पार्टी की हो, लेकिन वो एक मोटे तौर पर कोई योजना बनाती है, कोई जातियों के आधार पर या उपजातियों के आधार पर फिलहाल तो कोई योजनाएं नहीं बनती। क्या आप इसको कोई फायदा समझते हैं? नहीं, हमारे ख्याल से आज की तारीख में जो हमारा जो प्रशासन का जो पूरा तंत्र है और सत्ता का जो स्वभाव है जी, वो पूरी तरीके से अपर कास्ट डोमिनेंट है। जी, पूरी तरीके से। ब्यूरोक्रेसी में अगर आप देख लें और सारे विश्वविद्यालयों के अंदर आप देख लें, कॉलेज के अंदर आप देख लें, तो वहां सिर्फ अपर कास्ट जो सवर्ण जातियां हैं उनका ही प्रभुत्व है। जी। तो वो ये तो जरूर कहते हैं जब सत्ता में रहते हैं कि देखिए हम जो पॉलिसीज बनाते हैं उस पॉलिसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और हम तो ना जाति के आधार पर पॉलिसी बनाते हैं ना धर्म के आधार पर पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन जब उनसे आप ये कहिए कि भाई जिनकी संख्या 100 में 70 के आसपास है जी या 60 के आसपास है, तो वो 60 लोग क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी में दिखाई पड़ते जी। आज की तारीख उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, भारत के स्तर पर जो सचिवों का जितने सचिव हैं उसमें कितने ओबीसी तबके के हैं, उसमें कितने दलित तबके के हैं, वो मैं कितने मुस्लिम तबके के हैं। वैसे हम लोग ग्राफिक चला रहे हैं उसको, लेकिन उसमें मैं आपको मोटे तौर पे बताता हूँ कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में एडिशनल सेक्रेटरी 93 है, उसमें 6 एससी और 5 एसटी हैं, एक भी ओबीसी नहीं है। और सचिवों में एससी वर्ग से 1 और एसटी वर्ग से 3 है। इनका परसेंटेज देखें तो 4% है एससी का, 3% है एसटी का और 7% है ओबीसी का। और यदि वाइस चांसलर्स को देखें हम लोग तो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की फैकल्टी में एससी और एसटी वर्ग से केवल 1 कुलपति, ओबीसी वर्ग से 7, एससी वर्ग से 2, एसटी वर्ग से 5। ये है स्थिति। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इसके दो बहुत, अगर इस पर जल्द कोई फैसला नहीं किया गया जी तो आने वाले समय में ये जो संतुलन है जी शासन के अंदर जी, ये बहुत बड़े उथल पुथल का कारण बनेगा जी। क्योंकि आज की तारीख में चाहे ओबीसी जातियां हो या दलित जातियां हो या पिछड़े तबके के लोग हों, वो अब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। और सत्ता में हिस्सेदारी का मतलब सिर्फ मंत्री बनना नहीं होता जी। सत्ता में हिस्सेदारी का मतलब ये होता है कि थानेदार भी हमारी आबादी के हिसाब से हो जी, वहां पे जो सेक्शन अफसर वो भी हमारी आबादी के हिसाब से हो, जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर है वो भी हमारी आबादी के हिसाब से हो। जब तक वो नहीं, अगर उसमें अगर कोताही की गई, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि सत्ता का बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो गया है जी। और इसको दूर करने की जरूरत है, अन्यथा उथल पुथल जरूर होगी। जुडिशरी के अंदर आप देख लीजिए ना जी, जुडिशरी में कितने ओबीसी तबके के लोग हैं, दलित तबके के कितने लोग हैं जी।